हेलो डियर, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली एसएससी में पूछे हुए हैं। बच्चों, इस बार हमने कुछ नया जोड़ा है अपनी क्लास में। आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको जैसे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपके लिए जो टिकटॉक जी है स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए आई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। आपको 30 सेकंड का समय शुरू होता है। ट्राई कीजिएगा और आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। आप अपने आंसर्स को लिख लीजिएगा और बाद में आप मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा बच्चों, अगर आप क्वेश्चंस को देखने बैठेंगे तो आप एक चीज समझिएगा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि वाई डिड यू नॉट, जो कॉल में लिखा हुआ है ना, जो वाई वर्ड है ना, जैसे वाई होता है, आपका वैन होता है ना, आपका वेयर होता है, बेसिकली ये सब एटसेट्रा, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं। पहचाने को कैसे? अगर क्वेश्चन वर्ड तो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और अगर कंजंक्शन होंगे तो ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, और सेंटेंस कंजंक्शन के बाद हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कनेक्ट करते हैं, और सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन वर्ड होता तो एडवर्ब होता और एडवर्ब के बाद वर्ब आ जाती, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड है डी कंजंक्शन है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस का होना चाहिए यू डिड नॉट कॉल। तो बेसिकली क्या होगा आंसर? ए बी सी डी। कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है? हमारा ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी इज राइट आंसर। तो जिन्होंने बी आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये आपको इस क्वेश्चन के लिए भी 30 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है। जितने बच्चे हैं जल्दी से आंसर लगाएं। आपको बताना जो अंडरलाइन लिखा हुआ है उसमें क्या करेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है सही लिखा है तो नो इम्प्रूवमेंट, और गलत लगा है तो आप बताइए। चलिए देखिए, आपको 30 सेकंड का समय समाप्त होता है। अगर इस सेंटेंस को आप देखोगे तो देखिएगा, व्हाट सी सेड इज नॉट करेक्ट। इज नॉट करेक्ट नहीं होगा, बेसिकली इनकरेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि करेक्ट का जो नेगेटिव है वो इनकरेक्ट होता है, ना कि नॉट करेक्ट या नॉट इनकरेक्ट या करेक्ट। करेक्ट आंसर हमारा होगा ए इज राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको इसमें भी बताना है। ठीक है, चलो आपके सामने 30 सेकंड का समय शुरू होता है। आप जल्दी से आंसर लगाएं। चलिए आपका समय समाप्त होता है। अब एक चीज समझो, देखिएगा ये टेंस बेसिकली पास्ट का होना चाहिए। द थीव्स भाग गए, किसमें? ब्लैक कार में। तो रन की सेकंड फॉर्म बेसिकली रन होता है। ठीक है ना, तो ये को आंसर होगा नहीं, क्योंकि रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जबकि हमें चाहिए पास्ट का। तो भागने के लिए हम यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है फ्ली की सेकंड फॉर्म फ्लैट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। यहाँ पे हम फ्लैट करेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर का ए, जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है ये। चलिए फिर से आपके पास मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ और आपका समय शुरू होता है। ट्राई करें। चलिए देखिएगा, आपका समय समाप्त होता है। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो एक चीज देखिएगा, द कंसर्ट विल स्टार्ट।
कंसर्ट स्टार्ट होगा कब होगा? अब देखो यहाँ पे अगर वेन के बारे में चर्चा की जाए तो जो वेन आपके सामने वर्ड दिखा है ना, बेसिकली जो वेन है यहाँ कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है? कंजंक्शन, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह आना चाहिए, वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कंडक्टर हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ड में क्या आना चाहिए? एस या ई एस आना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा, इसलिए डी आंसर तो नहीं होगा। अब ए बी सी में कौन सा आंसर होगा? ए, व्हेन द कंडक्टर अराइव्स। ये एसएससी सीजीएल में आई हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला वर्ड है ही absent फ्रॉम द मीटिंग। ही absented फ्रॉम द मीटिंग्स, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हरिए जल्दी से आंसर लगाएं। चलिए देखिएगा, आप एक चीज समझो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं आपके, जैसे आपका absent है, प्रेजेंट है, एंजॉय है, अवेल है, प्राइड है, प्रिपेयर है, इंट्रोड्यूस है, ठीक है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस ना हो तो हम क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या होना चाहिए? absented हिमसेल्फ होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रीपोजिशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी। जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया है उनका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकें। जो भी बच्चे अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करेंगे उसके लिए आपको लिंक दे रखी है मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको इस क्लास की में लिंक मिल जाएगी आपको, जहाँ पे आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप डेली क्लासेस देख सकते हैं, ओके, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा क्लास का शेड्यूल रहता है 7 to 8 एंड 8 to 9, ओके, 7 to 8 एंड 8 to 9, जिसमें हम वोकैब और मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, है ना। और भी क्लासेस आप वहाँ पे जाके मेरी देख सकते हैं। ये सब उन बच्चों के लिए है जो सीरियस हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको 10% तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सचिन 2021 कोड यूज करके। इसके अलावा अगर आपको और ऑप्शन और आपको डिस्काउंट चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अगला सेंटेंस को डिस्कस करेंगे हम। अगला सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है, वो ये है, द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, ठीक है ना। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हरिया जल्दी से आंसर लगाएं। चलिए देखिएगा, हाँ जी, अगर आप इस सेंटेंस का क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक चीज मैं बता दूं, जब बात की जाती है फ्रॉम और ऑफ में, ये तो एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि फेल के साथ ऑफ कब लगेगा, फ्रॉम कब लगेगा। तो ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति सडनली गिरे, एक्सीडेंटली या सडनली, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इंटेंशनली, कैसे इंटेंशनली गिरता है या एक्सपेक्टेड होता है कि वह जंप करने वाला है या गिरने वाला, जैसे कोई व्यक्ति ऊपर से जंप करने वाला, आप सर्कस वगैरह में देखते हो, तो वहां पे हम एक्सपेक्टेड होता है, इंटेंशनली होता है, तो वहां बेसिकली हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और जब कोई एक्सीडेंटली कोई व्यक्ति गिरता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो बेसिकली फेल फ्रॉम नहीं होगा, फेल ऑफ होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। जिन्होंने सी आंसर लगाया उनका करेक्ट आंसर सही है। अगला सेंटेंस आपके सामने फिर से आ रहा है और आपका समझ शुरू होता है। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल। आपको लगता है सेंटेंस सही तो आप आधा नो इंप्रूवमेंट लगाइएगा, आपको लगता है गलत है तो आप जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप वहां पे आंसर लगाइए। चलिए
देखिएगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नॉट ओनली, जैसे बेसिकली देखिएगा, नॉट ओनली के साथ आपका बट आल्सो का पेयर बनता है ना। आइदर के साथ आपका और का पेयर बनता है, और नाइदर के साथ आपका नॉर का पेयर बनता है। ठीक है, तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नो। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, बट आल्सो हिंदी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। क्लियर। चलो, अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, माई ओपिनियन ऑफ द प्ले इज दैट इट विल विन द नेशनल अवार्ड। ठीक है ना, आपको बताना है इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आपका समय शुरू होता है। चलिए देखिएगा, इस सेंटेंस का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आई एम वेटिंग योर आंसर्स। आप इस सेंटेंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक के आंसर्स लगाए या नहीं लगाए। ठीक है ना। चलिए, अगला सेंटेंस मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ और आपका समय शुरू होता है। चलिए देखिएगा, अब आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सुपीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपीरियर है, इन्फीरियर है, पोस्टीरियर है ना। सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर है। ठीक है, तो बेसिकली इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात, डोंट यूज प्रेफर, एक और वर्ड आता है इसमें प्रेफर, है ना। डोंट यूज कॉम्परेटिव डिग्री एंड देन। क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए, चलो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। चलिए देखिएगा, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट नहीं होगा, बिगर होगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना जब दो चीजों के बारे में बात की जाए। देखो, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है नो कंपेरिजन, है ना। कॉम्परेटिव का मतलब होता है वन वर्सेस अनदर। ठीक है, दो के बीच। और सुपर डिग्री का मतलब होता है वन वर्सेस ऑल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ऑफ द टू ग्रेट सिटी द फॉर्मर इज बिगर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए था इसमें, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा, जो भी बच्चे मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगा आप मुझे अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। इस सब की लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो मी और शेयर जरूर करना है क्लास को। ओके, अगर आपको लगता है क्लास हेल्पफुल है तो कमेंट भी करना है, जिससे हम आपके लिए अगली क्लास लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, अपने लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर सेल्फ, बाय। और क्लास डेली रहेगी, डेली आपको क्लास मिलेगी। ओके, टेक केयर।